हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं और मेरे साथ भी जुड़े हुए ही हैं। आ चुका हूं मैं 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। जी हाँ, 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14 तक ही जाना है, 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक अपन आ गए हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं 9th क्वेश्चन क्या है। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दो भागों में है डिवाइडेड है। एक तो सर्विस डिजाइन के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये लगभग तय रहता है कि सर्विस का क्वेश्चन तो आपसे आता ही है, क्योंकि B2B एंड सर्विस मार्केटिंग है तो सर्विस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। और यह आपसे पूछा जाएगा कि सर्विस और प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि एजुकेशन सर्विस है, हेल्थ केयर सर्विस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, तो ये सब सर्विसेज हैं। प्रोडक्ट के अंदर हम आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि कार ले ली, बस ले ली। बस तो कौन खरीद रहा है, लेकिन खरीद रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉमेडी भी चलते रहना चाहिए। तो सर्विस डिज़ाइन का मतलब होता है कि सर्विस जैसे प्रोडक्ट, सर्विस जैसे कस्टमर एंड यूजर तक पहुंचती है, उसको सर्विस डिजाइन बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड इज कॉमर्स एनकम्पासेस टेंजिबल प्रोडक्ट होता है और इनटेंजिबल सर्विसेज होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्विस डिजाइन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सर्विस डिजाइन के अंदर इसकी पेरिशेबिलिटी होती है, इसकी हाई वैल्यूएबल का हाई कस्टमर इंटरेक्शन होता है। प्रोडक्ट में इतना इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन सर्विस में इंटरेक्शन हाई होता है। जैसे स्टूडेंट अपने टीचर के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है, डॉक्टर के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, लॉयर के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, CA के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होगा। लेकिन हम जब फोन लेकर आ रहे हैं तो हमारा इंटरेक्शन प्रोडक्ट के साथ होता है, ना कि जिसने हमको प्रोडक्ट सोल्ड किया है उसके साथ रह रहा होता है। यही बात सर्विस डिज़ाइन में हमको ध्यान में रखनी होती है। सर्विस डिज़ाइन पे एक क्वेश्चन पूरा बड़ा आने वाला है आगे, इसलिए उस समय अपन इसको और डिटेल में देखेंगे। तो सर्विस डिज़ाइन और अभी प्रोडक्ट डिज़ाइन में डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि एक पूरा का पूरा इसकी प्रोसेस पे मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रख रखा है। यानी सर्विस डिफाइन डेफिनेटली इस सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्विस से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। या तो सर्विस की प्रोसेस पूछ लेगा, या सर्विस डिज़ाइन की प्रोसेस पूछ लेगा, या सर्विस के अच्छी सर्विस देने के बेनिफिट्स पूछ लेगा, या सप्लाई चेन में सर्विस का रोल पूछ लेगा। कुछ भी सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, प्रोडक्ट डिज़ाइन में प्रोडक्ट एक टेंजिबल प्रोडक्ट होता है, दिखाई देता है। अगर मार्कर बेचा है तो दिखाई देगा, फोन बेचा है तो दिखाई देगा। एक स्टैंडर्ड होता है, एक बेंचमार्क होता है, ISI का मार्का है, ISO का मार्का है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। इन्वेंट्री होती है, गुड्स रखे जाते हैं और सोल्ड किए जाते हैं। और लोअर कस्टमर इंटरेक्शन, अब लोअर कस्टमर इंटरेक्शन है ना, एक बार गुड्स सोल्ड हो गए उसके बाद तो कोई इंटरेक्शन नहीं है। पर सर्विस के अंदर अभी अपन एजुकेशन में, जब तक मेरी सर्विस रेगुलर रहेगी तब तक आप मेरे वीडियो सुनते रह रहे हैं, तब तक अपने बीच में इंटरेक्शन है ना। तो जब तक सर्विस हो रही होती है तब तक इंटरेक्शन चल रहा होता है, यानी सर्विस का यूज़ हो रहा होता है। लेकिन प्रोडक्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट के अंदर यूज़ हो रहा होता है, लेकिन उससे जो सेलर से इंटरेक्शन है वो कुछ ही समय तक रहता है, जब तक हम प्रोडक्ट बाय करके नहीं आते। तो सर्विस और प्रोडक्ट के अंदर हमेशा डिफरेंस अधिकतर पूछा गया है, और इस बार इंटरनल में तो भर भर के पूछा गया है। तो सर्विस क्या होती है, इंटेंजिबल होती है। प्रोडक्ट यूजुअली टेंजिबल होते हैं। अब इंटेंजिबल प्रोडक्ट बताओ सर, तो सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल प्रोडक्ट हो गया। तो सर वो भी तो सर्विस का एग्जांपल है, लेकिन सॉफ्टवेयर को इंटेंजिबल प्रोडक्ट के अंदर गिना जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट टेंजिबल होते हैं, ये लिखना है। सर्विस की कोई इन्वेंट्री होती ही नहीं है, और गुड्स एंड सर्विस के गुड्स की इन्वेंट्री होती है, यानी गुड्स को कहीं ना कहीं रखा पड़ता है, जबकि सर्विस को रखना नहीं है। अब जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको जो बोल रहा हूँ, अपना जो एजुकेशन चल रहा है, कहीं पे हमने ये आवाज़ स्टोर करके रख नहीं रखी कि आपको रिकॉर्डेड मिल जाए। अंदर से सरस्वती बुलवाने की कोशिश कर रही है, हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं। छोटा सा ज्ञान है जो आप तक पहुंच रहा है। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन, सर्विस में स्टैंडर्डाइजेशन लेस होता है। क्यों? क्योंकि इसको कंपेयर करना मुश्किल होता है। हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि इस टीचर ने ज़्यादा अच्छा पढ़ाया है, उसने कम अच्छा पढ़ाया, क्योंकि सबके स्टैंडर्ड अलग अलग होते हैं। लेकिन प्रोडक्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी टेंजिबिलिटी होती है। सर्विस को आप मल्टीपल सर्विस तो ले नहीं पाते हैं, लेकिन एक ही सब्जेक्ट एक ही टीचर ने 5 जगह अगर हमने जाके पढ़ा तब हम उसको कंपेयर कर पाएंगे, तो वो मुश्किल टास्क होता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन सर्विस में लेस होता है, प्रोडक्ट में हाई होता है। कस्टमर इंटरेक्शन सर्विस में हाई होता है और प्रोडक्ट में लो होता है। ओनरशिप ट्रांसफर, सर्विस में कोई ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। जो विद्या हमारे पास है, हम आपको दे रहे हैं, आप भी सीखो, आप भी पढ़ो, आप भी आगे बढ़ो, लेकिन ओनरशिप तो हमारे पास ही रहेगी। लेकिन प्रोडक्ट में ओनरशिप ट्रांसफर होती। कार थी, हमने आपको दे दी, आपकी हो गई, चलाइए धीरे चलाइए लेकिन धीरे। ओनरशिप, क्वालिटी कंट्रोल, सर्विस में जब स्टैंडर्डाइजेशन लेस होता है तो इसमें क्वालिटी कंट्रोल के बहुत सारे लूप होल रहते हैं, जबकि प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी कंट्रोल की बहुत सारे उपभोक्ता मंत्रालय बना हुआ है ना, मंच बना हुआ है, उपभोक्ता मंच बना हुआ है। तो प्रोडक्ट में इसमें स्टैंडर्ड और क्वालिटी कंट्रोल बेटर हो पाता है। सर्विस के लिए एग्जांपल आप लिख सकते हो एजुकेशन, कंसल्टिंग, हेल्थ केयर, और प्रोडक्ट के लिए कोई सा भी एग्जांपल लिख सकते हो, लाइक कंप्यूटर, TV, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल फ़ोन।
दैट्स इट। तो गुड्स एंड सर्विस में डिफरेंस समझ में आ गया। सर्विस डिजाइन और प्रोडक्ट डिजाइन में थोड़ा सा डिफरेंस अच्छे से समझ लेना, क्योंकि सर्विस इंटेंजिबल डिजाइन होती है। डिजाइन का मतलब क्या है सर्विस डिजाइन का, कि जैसे कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंच रहा है। जैसे आप किस माध्यम से अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा आपको जो सर्विसेज पहुंच रही है ऑनलाइन एजुकेशन से। जब आप क्लासरूम में आते हैं तो ऑफलाइन एजुकेशन से पहुंच रही है, तो वो सर्विस का डिजाइन हो गया। प्रोडक्ट में जिस डिजाइन से कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंच रहा है, होलसेलर रिटेलर होते हुए आप तक पहुंच रहा है, या एजेंट के थ्रू पहुंच रहा है, डायरेक्ट कंपनी प्रोवाइड करा रही है, तो वो प्रोडक्ट के डिजाइन। और कुछ बुक्स के अंदर प्रोडक्ट के डिजाइन उसके आउटलुक को भी बोला है, यानी कि हाउ द प्रोडक्ट लुक लाइक, डिपेंड कर रहा है। तो हाउ द प्रोडक्ट लुक लाइक ज़्यादा बुक्स के अंदर है, तो वो वाली अपन मान सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।